अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है और उस हवाले से हमने कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड और वो कौन कौन सी हैं। इसमें हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उनकी एग्जांपल्स भी हम लेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉलिड को डिफाइन हम कर चुके हैं और इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड और उसमें हमारी जो पहली टाइप है जिसकी हमने डिस्कशन इस वक्त करनी है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को हमने डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड, देखिए जहां तक बात है एमॉर्फस सॉलिड की, तो हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ सॉलिड होता है जो शेपलेस है और इसमें हम कहते हैं कि द पार्टिकल्स इनसाइड सॉलिड आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, और हम ये भी कह सकते हैं कि देयर शेप आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। डेफिनेशन बेसिक लिख लेते हैं, फिर इसके बाद उसकी डिस्कशन को आगे चलेंगे लेके। हम कहते हैं द टाइप ऑफ सॉलिड which is shapeless and the particles inside this inside the solid are not regularly arranged। ठीक हो गया, ये वो टाइप ऑफ सॉलिड है जिसमें के पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते। एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इस तरीके से जो सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन थ्रू एग्जांपल भी करेंगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की, तो मैं आपको दिखा दूं कैसे जो है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है और कैसे नहीं होती। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमें बात करनी है। देखिए हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं। सिंपल, ठीक है, यहां लिख लेते हैं द टाइप ऑफ सॉलिड in which the particles are three-dimensionally arranged। ठीक हो गया, इसमें अरेंजमेंट होती है थ्री डायमेंशनल और इसमें अरेंजमेंट नहीं होती। ये फर्क है, बाय डेफिनेशन ये फर्क है। अब अगर मैं आपको अरेंजमेंट के बारे से बताऊं तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था यहां पर, जैसे कि ये है, ये आपको दिख रहा है कि अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल। ठीक है, यहां अरेंजमेंट नहीं होती। अरेंजमेंट होती है एमॉर्फस सॉलिड के अंदर, अरेंजमेंट होती है, लेकिन वो ये है कि रेगुलर नहीं होती। रेगुलर से मुराद क्या है कि भाई पैटर्न्स में होगी, छोटे छोटे चंक्स में होगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पूरे सॉलिड में नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये एमॉर्फस होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ आपको नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये छोटे छोटे पैचेस में होगी। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर थ्री डायमेंशनल यानी एक्सटेंडेड जो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नजर नहीं आती, बाहर नजर आती है। जहां तक बात है इनकी, तो हम कहते हैं कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें, एमॉर्फस सॉलिड्स की जहां तक बात है, तो एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। शार्प से मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा कि जी वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनमें चूंकि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं पाई जाती, तो क्या होता है कि इनमें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसपे कि वो सॉलिड सब्सटेंस अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है, तो अगर एमॉर्फस होगा तो वो 45 से स्टार्ट होकर 55 या 60 तक जो है ये कहने के रेंज है टेम्परेचर की, जिसपे आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिड अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि अगर आप बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड की बात हम करें, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की, तो जैसे किसी भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस जो है उसका एक टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सब्सटेंस लेता हूं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर अचीव होगा वैसे ही सॉलिड अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। एमॉर्फस सॉलिड क्योंकि इनमें अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल नहीं होती, थ्री डायमेंशनल एक्सटेंडेड नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ टेम्परेचर होता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिससे कि सॉलिड सब्सटेंस अपने आप को आहिस्ता 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 अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एमॉर्फस की बात करूंगा तो एमॉर्फस सब्सटेंस जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड लेट सपोज उससे आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हुआ और 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट मेल्ट हो गया। इसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट कैरी नहीं करता। जबकि अगर आप बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल एक्सटेंड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप मेल्ट करते हो सब्सटेंस को तो वो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर एकदम से कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल की जहां तक बात है आपकी बुक में भी जो है कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सोडियम क्लोराइड इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, या शुगर जो आप इस्तेमाल करते हैं जो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। और जहां तक एमॉर्फस सॉलिड की बात है तो ये प्लास्टिक, ये एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड की, प्लास्टिक जो घरों में आप यूज करते हैं। रबड़ इसकी एग्जांपल है जो कि आप यूज करते हैं, ग्लास भी इसी की एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड की। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी रिलेटेड टू एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।